त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस भक्तिमय चैनल पर। क्या आपके मन में भी ये इच्छा है कि आप अपने घर के मंदिर में देवादिदेव महादेव के निराकार स्वरूप शिवलिंग को स्थापित करें? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस विधि से उनकी स्थापना और नित्य पूजन किया जाए जिससे उनकी असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे? तो यदि हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम विस्तार से जानेंगे घर में शिवलिंग की स्थापना और उनकी पूजा की संपूर्ण और सरल विधि। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि शिवलिंग कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। ये परमपिता परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए घर में इनकी स्थापना और सेवा पूरे विधि विधान और शुद्ध मन से करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिवलिंग की स्थापना की। पहला चरण, शिवलिंग का चुनाव। घर में स्थापित करने के लिए शिवलिंग का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के लिए अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ये लगभग 2 से 3 इंच का हो सकता है। आप अपनी श्रद्धानुसार नर्मदेश्वर, पारद, स्फटिक या धातु के शिवलिंग का चुनाव कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि ये स्वयं सिद्ध होते हैं और इन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा चरण, शुभ दिन और स्थान का चुनाव। शिवलिंग की स्थापना के लिए सबसे उत्तम दिन श्रावण मास का कोई भी सोमवार, महाशिवरात्रि या कोई अन्य शुभ शिव तिथि होती है। स्थापना करने से पहले घर में उस स्थान को चुनें जो स्वच्छ, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। पूजा का स्थान हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। तीसरा चरण, स्थापना की तैयारी। स्थापना के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थान को गंगाजल छिड़ककर पवित्र कर लें। एक साफ चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाएं। एक तांबे या पीतल की प्लेट लें और उस पर अष्टगंध या रोली से एक त्रिकोण बनाएं। उस त्रिकोण के ऊपर कुछ साबुत चावल या बेलपत्र रखें। चौथा चरण, शिवलिंग की शुद्धि। अब जिस शिवलिंग को आप स्थापित करना चाहते हैं उसे एक पात्र में रखें। सबसे पहले उसे गंगा जल से स्नान कराएं। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। गंगा जल के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से स्नान कराते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पंचामृत स्नान के बाद एक बार फिर शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं और एक साफ मुलायम कपड़े से पोंछ लें। पांचवा चरण, प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना। अब उस पवित्र शिवलिंग को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ उस प्लेट पर स्थापित करें जिसे आपने तैयार किया था। यदि आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग लिया है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अन्य शिवलिंग के लिए आप हाथ में फूल और अक्षत लेकर महादेव का आवाहन करें। आंखें बंद करके प्रार्थना करें, हे महादेव, मैं आपको अपने घर में स्थापित कर रहा हूँ। कृपा करके आप इस शिवलिंग में प्रतिष्ठित हों और मेरी पूजा स्वीकार करें। ऐसा भाव मन में रखकर फूल और अक्षत शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस तरह आपके घर में शिवलिंग की स्थापना पूर्ण होती है। अब जानते हैं कि उनकी नित्य पूजा कैसे करनी चाहिए। एक बार शिवलिंग स्थापित हो जाए तो उनकी नित्य सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। याद रखें, शिवजी को आडंबर नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। पूजा की शुरुआत। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। फिर शिवलिंग के समक्ष घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें और धूप या अगरबत्ती जलाएं। अभिषेक। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल या गंगा जल भरें और पतली धार से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करें। जल चढ़ाने की दिशा उत्तर की ओर होनी चाहिए। आप विशेष अवसरों पर या सोमवार के दिन पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्थापना के समय किया था। श्रृंगार और अर्पण।
अभिषेक के बाद शिवलिंग को साफ वस्त्र से पोंछकर उन पर अष्टगंध या चंदन का त्रिपुंड बनाएं। अब महादेव के सबसे प्रिय बेल पत्र अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेल पत्र 3 पत्तियों वाला, साफ और बिना कटा फटा हो। बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ को सफेद फूल जैसे आँख, धतूरा, चमेली आदि अर्पित करें। ऋतु के अनुसार जो भी फल उपलब्ध हों उन्हें भोग के रूप में अर्पित करें। मंत्र जाप और ध्यान। अब आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जाप करें। आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के समय अपना पूरा ध्यान महादेव के चरणों में लगाएं। आरती और क्षमा प्रार्थना। अंत में कपूर से भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी ज्ञात अज्ञात भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा के बाद चढ़ाए गए जल यानी जलाधारी से निकले हुए जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण करें और अपने घर में छिड़कें। प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। तो ये थी घर में शिवलिंग की स्थापना और पूजन की सरल और संपूर्ण विधि। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पूजा पाठ या विधि विधान से बढ़कर है भक्त का सच्चा भाव और उसकी निस्वार्थ श्रद्धा। यदि आप पूरे मन और प्रेम से केवल 1 लोटा जल भी ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस विधि से महादेव की स्थापना और पूजन करें और उनके आशीर्वाद के पात्र बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।